आइए जानते हैं जनवरी महीने के तुला राशिफल के बारे में। जनवरी 2025 के मासिक राशिफल के अनुसार हम सबसे पहले आपके ग्रहों की दशा बताएंगे। तो इस महीने के दौरान आपके करियर, धन, रिश्ते आदि के मामले में मिश्रित परिणाम का सामना आपको करना पड़ सकता है। अष्टम भाव में है बृहस्पति और छठे भाव में राहु है, जिससे अपने आप में आपको अधिक ऊर्जा और उत्साह रहेगा। छठे घर में स्थित राहु आपको अधिक आशा और सफलता मिलने के संकेत दे रहा है और जिसे आप पूरा करने में कामयाब भी रहेंगे। 8वें घर में बृहस्पति की उपस्थिति यह संकेत दे रहा है कि आप विरासत के रूप में और ऋण के माध्यम से अप्रत्याशित स्रोतों से धन प्राप्त करने में कामयाब होंगे। क्यों? बृहस्पति छठे घर का स्वामी है और 8वें घर में स्थित है, इसके चलते आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। हालांकि अष्टम भाव में बृहस्पति अच्छा पैसा कमाने की संभावनाओं को सीमित कर रहा है। शनि चौथे और पंचम भाव के स्वामी के रूप में पंचम भाव में स्थित है और इसे अनुकूल भी माना जा रहा है क्योंकि शनि आपके लिए एक भाग्यशाली ग्रह है। पंचम भाव में स्थित शनि कभी-कभी आपको निर्णय लेने में थोड़ा धीमा और आवेगी भी बना सकता है और यहाँ पंचम भाव में स्थित शनि जो है आपको निर्णय लेने में थोड़ा धीमा बनाएगा। पंचम भाव में शनि की उपस्थिति के चलते आपको अपनी संतान की प्रगति को लेकर चिंता हो सकती है। केतु की स्थिति 12वें भाव में होगी, जिसके चलते भौतिक चीज़ों के बजाय आध्यात्मिक मामलों में आपकी अधिक रुचि बढ़ेगी। आप अत्यधिक मामलों के संबंध में ज़्यादा यात्रा पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इस संबंध में संतुष्टि भी हासिल करेंगे। छठे घर में स्थित राहु इस महीने आपको कभी बाधाओं और घटनाओं से लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प और साहस प्रदान करेगा। प्रथम भाव का स्वामी शुक्र 28 जनवरी 2025 से छठे भाव में स्थित होने से आपके एलर्जी के रूप में समस्या भी दे सकता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि प्यार, परिवार, करियर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको किस तरह के ये महीना परिणाम देने वाला है। तो सबसे पहले आपके करियर के बारे में हम बात करेंगे। तो करियर के मामले में जो ये महीना है, ये जो करियर ग्रह होता है शनि, वो पंचम भाव में उपस्थित रहेंगे, जिससे आपको मध्यम परिणाम प्राप्त होंगे। पंचम भाव में अपनी उपस्थिति के चलते शनि आपके जीवन में नौकरी का दबाव बना सकते हैं, साथ ही काम में चुनौतियाँ आने की भी संभावना रहेंगी और साथ में अष्टम भाव में मौजूद बृहस्पति का इस महीने आपके करियर के संबंध में आपके धैर्य की परीक्षा भी ले सकते हैं और यह आपके लिए अनुकूल नहीं साबित होगा। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके करियर में प्रगति थोड़ी धीमी हो रही है। इसके अलावा अगर आप करियर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शेयर कारोबार करते हैं, तो पंचम भाव में शनि की उपस्थिति के चलते आप अच्छा मुनाफा कमा पाएँगे। आपको प्राप्त होने वाले मुनाफे मध्यम गति से आपके जीवन में आएँगे। अष्टम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के चलते आपको साझेदारी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना पड़ सकता है और इस महीने के दौरान ऐसी डील्स आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं साबित होंगी। अगर आप साझेदारी व्यवसाय में प्रवेश करते हैं, तो आपको अपने साझेदार के साथ रिश्तों में बढ़ती हुई समस्या का सामना करना पड़ सकता है और यह सुचारू रूप से भी नहीं चल पाएगा। इस महीने आपके व्यवसाय के संबंध में आपको भारी मुनाफ़ा नहीं कमा पाएँगे। हालाँकि छठे भाव में राहु की उपस्थिति आपको इस महीने के दौरान आने वाली रुकावटों और बाधाओं के बावजूद आपके प्रयासों में आपको सफलता दिलाने के संकेत दे रही है। अब चलते हैं आपके आर्थिक जीवन की ओर। तो ये जो महीना है, के अनुसार राशिफल के अनुसार जो ये महीने के दौरान आपके लिए धन का जो प्रवाह है वो सुचारू रूप से नहीं रहने वाला है क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव में मौजूद रहेंगे और इसके चलते आपके खर्चों में बढ़ोतरी उठानी आपको पड़ सकती है। आप जितना भी पैसा कमाएँगे, इसके बावजूद पैसे बचाने की गुंजाइश मध्यम नज़र आ रही है। अगर आप कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं, तो इस महीने आपको धन हानि की भी आशंका है। अगर आप व्यापार करते हैं, तो महीने के पहले भाग में आपको घाटे की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। 15 जनवरी 2025 के बाद सूर्य एकादश भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में मौजूद रहेगा, जिसके चलते धन हानि हो सकती है, साथ ही धन संचित करने की गुंजाइश भी औसत रहने वाली है। दूसरे घर के स्वामी के रूप में मंगल नवम भाव में मौजूद रहेंगे, जिससे आपकी कमाई रुक सकती है क्योंकि उस दौरान मंगल की गति जो है वो वक्री रहेगी। इसके अलावा आप पैसा कमाने की आपकी किस्मत पलट सकती है। कमाने में जो है, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो एकदम से आपकी किस्मत पलट सकती है। 12वें घर में केतु की मौजूदगी आपको अधिक अवांछित खर्च मिलने का संकेत भी दे रही है, जिन्हें सही ढंग से प्रबंध करने में आप नाकाम रहेंगे। अब चलिए स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। जनवरी के राशिफल के अनुसार आपका स्वास्थ्य इस महीने ठीक नहीं रहने वाला है क्योंकि
छठे घर का स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में मौजूद रहेगा और इसके साथ ही इस महीने आपको गले में संक्रमण, आँखों से संबंधित जलन जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप मोटापे के शिकार हो सकती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी के चलते आप पाचन संबंधित समस्याओं का खतरा बना हुआ है, जिस पर आपको ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस महीने आप कभी-कभी तनावग्रस्त नज़र आएँगे और ये आपके लिए स्वास्थ्य के निर्माण में बाधा के रूप में कार्य करेगा। 12वें भाव में केतु की इस उपस्थिति के चलते आँखों में दर्द, जलन और आँखों से संबंधित समस्याएँ होने की उच्च आशंका बन रही है। पंचम भाव में शनि की उपस्थिति के चलते आपको अपने बच्चे के स्वास्थ्य पर धन खर्च करना पड़ सकता है। सूर्य के अशुभ एकादश भाव में स्वामी के रूप में चौथे भाव में मौजूद होने से आपकी सुख सुविधाओं में कमी आने की आशंका है। साथ ही सूर्य की स्थिति आपको आपके परिवार के लिए धन खर्च करने पे मजबूर कर सकती है। अब चलिए, ये तो रही आर्थिक जीवन की बात। अब चलते हैं प्रेम वैवाहिक जीवन के बारे में। तो यह मासिक राशिफल के अनुसार प्रेम और वैवाहिक जीवन में ज़्यादा फलदायी परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति चंद्र राशि के संबंध में आपके अष्टम भाव में स्थित रहने वाले हैं। आपको अपने प्रियतम के साथ प्रेम और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य की कमी उठानी पड़ सकती है। 12वें घर में केतु की मौजूदगी भी प्रेम और वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या लेकर आ सकती है और आपकी खुशियों को कम कर सकती है। उपरोक्त कारणों के चलते आपके प्रियतम के साथ आकर्षण, खुशी और प्रियतम को समझने की संभावना में कमी के चलते आपके लिए इस समय में ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस राशि के लोग किसी से प्यार करते हैं, इस महीने के दौरान उनके अंदर अच्छे और आपसी प्यार की संभावना कम ही रहेगी। यह महीना आपके विवाह के बंधन में बंधने के लिए उचित संकेत नहीं दे रहा है। अगर आप ऐसा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। अगर आप पहले से ही शादीशुदा है तो आपके जीवन साथी के साथ अनबन होने की आशंका है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते में धैर्य रखें और मूल्य को बनाए रखें। चलिए, अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। जनवरी 2025 मासिक राशिफल के अनुसार इस महीने में आपके परिवार में सामंजस्य की कमी नजर आ सकती है। अष्टम भाव में स्थित बृहस्पति परिवार में खुशियों को बढ़ावा नहीं देंगे। आपका अपने परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद होने की संभावना है। आपके परिवार में संपत्ति संबंधी विवाद भी हो सकता है। पारिवारिक जीवन में लेन देन की नीति पर परिवार के सदस्यों के साथ आपसी समायोजन करना भी आसानी से संभव नहीं हो पाएगा। इस महीने आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ आगे बढ़ने में धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपके जीवन में अनुकूलता गायब रहने वाली है। इसके अलावा आपकी राशि का स्वामी और प्रथम भाव के स्वामी के रूप में शुक्र 28 जनवरी 2025 से छठे भाव में होंगे और यह परिवार और आपके पारिवारिक जीवन में खुशियाँ देने के ये ज़्यादा अनुकूल संकेत नहीं दे रहा है। पारिवारिक जीवन में नैतिक मूल्यों पर इस महीने आपके लिए जो नैतिक मूल्य का सार है वो गायब रहने वाला है। तो चलिए, आपके लिए कुछ उपाय हम बता देते हैं। इन उपायों को अगर आप करेंगे तो जो भी नकारात्मक चीज़ हो रही है उनको आप सकारात्मक कर सकते हैं कुछ हद तक। तो सबसे पहला उपाय यही है कि आपको रोज़ाना 11 बार ओम गणेशाय नमः मंत्र का जाप करना है। मंगलवार के दिन केतु के लिए यज्ञ हवन करना है और रोज़ाना 33 बार ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना है। और आपको हम बता दें, आप में से कोई भी अपनी या किसी की राशि या जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की ईमेल आईडी loksevaDharma@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं और मात्र 101 रुपये में हम आपकी जन्म कुंडली बनवा कर देंगे। और ऐसी अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।